गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज संगीता पटेल, अश्वमेघ विद्यालय किला पार्टी। सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी में हम रिवीजन में देखते हैं तो विकल्प में से निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प पसंद करके उसके उत्तर लिखिए। तो नंबर 1, जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा। तो ए हिरनी, बी बकरी, सी लोमड़ी और डी सियारी। तो जंगल में शिकारी ने एक हिरनी को देखा। नंबर 2, शिकारी एक खाली जगह के पीछे छिप गया। तो ए झाड़ी, बी खंबे और सी पहाड़ी और डी पेड़। तो शिकारी कहाँ छिप गया? तो ए पेड़ के पीछे छिप गया। नंबर 3, शिकारी ने हिरनी के आंखों में खाली जगह देखे। तो ए अंगारे, बी आंसू, सी तारे और डी सपने। तो क्या देखा शिकारी ने? हिरनी के आंखों में आंसू देखे। नंबर 4, हमें पशु पक्षियों के प्रति खाली जगह रखनी चाहिए। ए हिरनी, 2 सद्भावना, सी घृणाभाव और डी शत्रुभाव। तो क्या? तो सद्भावना रखनी चाहिए। नंबर 5, कछुआ कहाँ रहता था? ए नदी में, बी झील में, सी तालाब में और डी पोखर में। तो कछुआ कहाँ रहता था? तो कछुआ तालाब में रहता था। नंबर 6, कौन से पक्षी कछुए के मित्र थे? तो कौन से पक्षी कछुए के मित्र थे? तो ए कौवे, 2 हंस, बी हंस, सी बगुले और डी सारस। तो कौन से पक्षी कछुए के मित्र थे? तो हंस। नंबर 7, कछुआ बहुत खाली जगह था। तो ए आलसी, बी शरारती, डी बुद्धिमान और सी बुद्धिमान और डी बातूनी। तो कछुआ बहुत बातूनी था। नंबर 8, रास्ते में क्या आया? तो ए जंगल, बी शहर, सी गांव और डी मैदान। तो रास्ते में गांव आया। रास्ते में क्या आया? रास्ते में गांव आया। नंबर 9, हम सबका जीवन खाली जगह की कहानी है। तो ए ऊंच नीच की, बी सुख दुख की, सी गरीब अमीर की और डी जाति पाति की। तो हम सबका जीवन सुख दुख की कहानी है। नंबर 10, सबका जीवन खाली जगह के सूत्र में बंधा है। ए पवित्रता, बी शांति, सी समता और डी एकता। तो सबका जीवन एकता के सूत्र में बंधा है। नंबर 11, हमारा राग कैसा होना चाहिए? तो हमारा राग कैसा होना चाहिए? तो ए सुहाना, बी ऊंचा, सी स्वादिष्ट और डी पवित्र। तो हमारा राग सुहाना होना चाहिए। नंबर 12, खाली जगह ही हमारा सच्चा धर्म है। ए सज्जनता, बी सुंदरता, सी एकता और डी मानवता। तो क्या? मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है। क्या? तो मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है। नन्ही ने बिच्छू को खाली जगह में फंसा देखा। तो ए झाड़ी, बी जाले, सी चक्कर और डी दलदल। तो नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा देखा। नंबर 2, बिच्छू को खाली जगह सूझी। तो ए कल्पना, बी शैतानी, सी युक्ति और डी मनमानी। तो बिच्छू को शैतानी सूझी। नंबर 3, बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी? तो ए माँ की, बी पिता की, सी मित्र की और डी नन्ही की। तो बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी? तो बिच्छू ने नन्ही की बात अनसुनी कर दी। नंबर 4, बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा? तो ए पानी की धारा में, बी कुएं में, सी तालाब में और डी गड्ढे में। तो बिच्छू दूसरी बार कहाँ गिरा? तो बिच्छू दूसरी बार पानी की धारा में गिरा। नंबर 5, नन्ही बिच्छू का खाली जगह समझ गई। तो ए सवाल, बी बहाना, सी इरादा और डी वादा। तो नन्ही बिच्छू का इरादा समझ गई। तो बच्चों, आपको विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं इनमें से ही
विकल्प पूछे जाएंगे तो आपको वो वीडियो में देखकर तैयारी करनी है। अब हम प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, हिरनी दिखने में कैसी है? तो हिरनी दिखने में मोटी ताजी है। नंबर 2, शिकारी कहाँ छिप गया? तो उत्तर होगा कि शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया। नंबर 3, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो आंसर होगा कि गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। नंबर 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। शिकारी क्यों शिकार करना चाहता था? तो शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। हिरनी को आराम कैसे मिला? तो डॉक्टर के इलाज से हिरनी को आराम मिला। नंबर 6, हमारा जीवन क्या है? तो आंसर होगा कि हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। प्रश्न नंबर 7, सबका जीवन कौन से सूत्र में बंधा है? तो सबका जीवन एकता के सूत्र में बंधा है। सबका जीवन एकता के सूत्र में बंधा है। प्रश्न नंबर 8, हम कैसे तराने गाएंगे? तो हम मानव जाति की समता और ममता के तराने गाएंगे। हम मानव जाति की समता और ममता के तराने गाएंगे। प्रश्न नंबर 9, एक जगत एक लोक काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो एक जगत एक लोक काव्य में प्रकृति के, इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी हैं। कौन से तत्व? तो चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी हैं। प्रश्न नंबर 10, बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था। प्रश्न नंबर 11, बिच्छू ने किसकी बात अनसुनी कर दी? तो बिच्छू ने नन्ही की बात अनसुनी कर दी। प्रश्न नंबर 12, नन्ही ने क्या निश्चय किया? तो आंसर होगा कि नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। प्रश्न नंबर 13, नन्ही ने माँ के सामने क्या निश्चय किया? तो नन्ही ने माँ के सामने यह निश्चय किया कि वह बिच्छू की गंदी आदत छुड़वा कर रहेगी। क्या निश्चय किया? तो वो बिच्छू की गंदी आदत छुड़वा कर रहेगी। प्रश्न नंबर 14, बिच्छू ने नन्ही से क्या प्रार्थना की? तो बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। क्या प्रार्थना की? बहन मुझे बचा लो। प्रश्न नंबर 15, बुरे व्यक्ति को हम सही रास्ते पर कैसे ला सकते हैं? तो बुरे व्यक्ति के साथ बार बार भलाई करके हम उसे सही रास्ते पर ला सकते हैं। प्रश्न नंबर 16, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था, इसलिए बिच्छू को पछतावा हुआ। तो बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। वो आपको इनमें से ही पूछे जाएंगे तो आपको उसकी तैयारी करनी है। अब हम प्रश्न देखते हैं कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, ये प्रश्नों के उत्तर 2-2 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे जो इनमें से ही आएंगे। नंबर 1, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो आंसर होगा कि दीपावली का त्योहार निकट था। त्योहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो आंसर होगा कि रेशमा जब 5 वर्ष की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर निकम्मे हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। प्रश्न नंबर 3, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो आंसर होगा कि
अलमारी के बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए। फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखती गई। इस प्रकार पहिएदार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। प्रश्न नंबर 4, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? तो आंसर होगा कि माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की जरूरत थी। पति दफ्तर चले गए थे। पति यानी कि रेशमा के पिताजी। बेटा गोलू अभी बहुत छोटा था। दादा और दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची और एक थैली दे दीजिए, सामान मैं ले आऊंगी। रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। अब हम चैप्टर 8 के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। तो नंबर 1, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की पत्नी हल खींच रही है। प्रश्न नंबर 2, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? तो आंसर होगा कि राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? ऐसा क्वेश्चन राजा ने किसान से किया। नंबर 3, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? तो आंसर होगा कि किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई न होती तो बुआई कैसे होती, और बुआई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींचकर खेती में मदद कर रही थी। नंबर 4, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? तो किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। उसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई। लेकिन एक आश्चर्यजनक बात हुई। खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था, उनमें मोती उगे थे। बाकी के हिस्से में उसकी अच्छी किस्म के गेहूँ उगे थे। तो बच्चों, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं आपको ये जो मैंने 8 क्वेश्चन करवाए हैं, उनमें से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको उसकी तैयारी करनी है। थैंक यू।